प्रिया ने बस फ्लाइट अटेंडेंट से कोक मंगवाई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अगले ही पल कोक उसके हाथ में थमा दी जाएगी। वह इतनी थकी हुई थी कि उसने आंखें बंद करते हुए कहा धन्यवाद। लेकिन तभी अचानक एक पुरुष की आवाज आई, आपका स्वागत है। उस परिचित आवाज को सुनकर प्रिया ने हैरानी से मुड़कर देखा और सामने अपने एक्स हस्बैंड यानी CEO आर्यन को देखकर स्तब्ध रह गई। उन दोनों का तलाक कल ही हुआ था। प्रिया ने अपना मन शांत करने के लिए यात्रा पर जाने का फैसला किया था, लेकिन किस्मत ने उन्हें अचानक फिर से एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। हालांकि उसे नहीं पता था कि आर्यन चुपके से उसे वापस जीतने के इरादे से उसके पीछे आया था। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छाई हुई थी कि तभी पीछे से एक आदमी की आवाज ने दोनों का ध्यान खींच लिया। उस आदमी ने प्रिया से बातचीत शुरू करते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकता हूँ? प्रिया को याद आया कि शादी के पूरे 1 साल के दौरान उसके एक्स हस्बैंड आर्यन ने कभी भी उसके लिए जलन महसूस नहीं की थी। मन में नाराजगी लिए उसने अपना फोन निकाला और जानबूझकर अपने पीछे खड़े उस आदमी का नंबर सेव कर लिया। लेकिन जब उसने एक नजर बगल में खड़े आर्यन पर डाली तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बिल्कुल शांत और बेपरवाह खड़ा था। प्लेन से उतरने के बाद जब प्रिया अपने कमरे में वापस पहुंची तो उसका बेचैन मन शांत नहीं हो पा रहा था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसे क्या परेशान कर रहा था। आर्यन इतना शांत कैसे रह सकता था? इन अप्रिय यादों को जल्द से जल्द भूलने के लिए उसने जानबूझकर कुछ आकर्षक और युवाओं जैसे कपड़े पहने और बाहर घूमने निकल गई। लेकिन अचानक उसकी मुलाकात फिर उसी आदमी से हो गई जिससे उसकी फ्लाइट में मुलाकात हुई थी। दोनों साथ में खूब हंसने मुस्कुराने लगे और बहुत अच्छा समय बिताने लगे। तभी अचानक आर्यन बिना बताए वहां पहुंच गया। प्रिया को इतनी खुलकर हंसते हुए देखकर उसके अंदर गुस्सा और जलन भड़क उठी। उसने मन ही मन सोचा, हमारे तलाक के बाद से वह अपने उस रूप को दिखा रही है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। दोनों को इतना खुश देखकर आर्यन खुद को रोक नहीं पाया। वह आगे बढ़ा, प्रिया के पास खड़े आदमी को दूर धकेला और फिर प्रिया को अपनी ओर खींचकर उसे चूम लिया।